अगर आप बिटसेट 2026 के मैथ्स सेक्शन के अंदर फुल स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि बिटसेट एग्जाम जो रहती है वो हमारे जेई के मुकाबले काफ़ी डिफरेंट एग्जाम रहती है। और मैथ्स का सेक्शन की अगर मैं स्पेशली यहाँ पे बात करूँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाइज, तो हमें जो है बिटसेट का मैथ्स काफ़ी इजी देखने को मिलता है। तो अगर कुछ चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो भाई बहुत अच्छा स्कोर जो है आप इसके अंदर यहाँ पे निकाल सकते हो। अब सबसे पहली बात अगर हम ये करें कि मैथ्स आखिर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है आपके बिटसेट के लिए, तो आप देख सकते हैं कि अगर जो है हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज की बात करें तो मैथ्स के अंदर आपको टोटल 40 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आउट ऑफ 130, यानी कि 120 मार्क्स का तो वेटेज सिर्फ जो है हमारा मैथ्स सेक्शन कैरी करता है। मतलब कि भाई 50% आपको जो स्कोर चाहिए रहता है ना कि कम से कम बिट्स पिलानी के अंदर सीट मिल जाए, तो वो स्कोर जो है आप सिर्फ मैथ्स सेक्शन के ही थ्रू निकाल सकते हो, अगर 100 प्लस भी आप जो है यहाँ पे मैथ्स में निकाल लेते हो। तो इसलिए जो है मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी एक डिफरेंट सब्जेक्ट देखने को मिल जाता है, जो कि तुम्हारा जेई में नॉर्मली नहीं रहता। तो वहां पे भी अगर एक अच्छा स्कोर निकाल लो तो भाई बिटसेट में काफी सारी चीजें तुम्हारे लिए यहाँ पे आसान हो सकती है। अब यहाँ पे जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं तुम्हें बताना चाहूंगा बेस्ड ऑन द अभी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा जैसा हुआ है। तो देखो यहाँ पे इजी और डिलीटेड चैप्टर्स को बिल्कुल मत छोड़ के जाना। जैसे कि मैंने स्टूडेंट से यहाँ पे बात भी करी थी, उन्होंने बोला भाई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, कुछ शिफ्ट्स के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल गए। इसके अलावा मैथमेटिकल रीजनिंग तुम्हारा भला ही डिलीट हो गया है, लेकिन बिटसेट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं तो उसको कर लिया। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस भी कभी कभी जो है पूछ लिया जाता है, सेम थिंग गोज फॉर द सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, तो इनको भी जो है देखते हुए जाओ। इसके अलावा सेट्स एंड रिलेशन भी काफी ईजी टॉपिक है, उसको अच्छे से कर लिया। स्टैटिस्टिक्स से भी हमें लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिले थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, और आपका जो लॉग एक्सपोनेंशियल बेसिक्स हो जाते, ये भी जो है आप अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लीजिए। एंड यहाँ पे सिर्फ डिलीटेड चैप्टर्स ही नहीं, कई सारे ऐसे भी डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो कि जेईई मेंस से हट चुके हैं लेकिन बिटसेट में पूछे जाते हैं। तो ये पूरी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ट्राइंगल इनइक्वालिटी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में हो गया, फिर प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट आपका बाइनोमियल थ्योरम का, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज जो है ये हो गया, फिर समेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज, एजीपी हो गया आपका, फिर रोल्स लैग्रांज मीन वैल्यूम थ्योरम जो कि आपका एओडी का पार्ट हो जाता है। फिर एओडी में टेंजेंट नॉर्मल भी हट गया है लेकिन बिटसेट में पूछा जाता है, टेंजेंट एंड नॉर्मल 2D वाला। तो भाई ये सब चीजें आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में देखने को मिली थी, तो इनको आपको सबको अच्छे तरीके से यहाँ पे करके जाना है। एंड देखिए वैसे तो कुछ टॉपिक्स आप जो है जानते होंगे कि मैं एक 15 मिनट रिवीजन सीरीज जो आपके जेईई मेंस के लिए भी लेके आया था, बिटसेट के लिए भी वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अच्छे से जो है इनको देख लेना, आपको बिटसेट के लिए भी फायदेमंद रहेगी। तो इसके अंदर मैंने डिलीटेड टॉपिक्स का भी ख्याल रखा है कि कम से कम भाई वो भी आपके जो है वहीं के वहीं कंप्लीट हो जाए। बाकी अगर आप चाहते हो तो मैं और भी जो आपके डिलीटेड टॉपिक्स है उनको कवर करूंगा। बस इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर 300 प्लस लाइक्स होते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको सही में इनकी रिक्वायरमेंट है। नाउ एक चीज जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे लगती है कि भाई हम हाई वेटेज टॉपिक्स जो है बिटसेट के लिए पढ़ लेते हैं। भाई तो हाई वेटेज चैप्टर्स जैसा ना कुछ भी नहीं होता बिटसेट में। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे टोटल आपके 130 क्वेश्चंस हमें जो है देखने को मिलते हैं, और उसमें भी मैथ्स में बात करूँ तो 40 क्वेश्चन। मतलब कि भाई यहाँ पे जो है स्प्रेड अच्छा खासा फैल सकता है कि ज्यादातर चैप्टर से जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए हर एक चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ ऐसा भी हुआ था कि भाई कुछ शिफ्ट्स के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ एलपीपी जैसे छोटे टॉपिक से डाल दिए गए। तो बिटसेट में बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती, काफी अनप्रेडिक्टेबल पेपर रहता है। तो भाई आपको वेटेज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, मैक्सिमम सिलेबस करके जाओगे तभी आपको फायदा रहेगा। फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पे जैसे कि मैंने स्टूडेंट से बात करी थी तो मुझे ये चीज पता चली कि कुछ ऐसे चैप्टर से जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उनको थोड़ा सा तुम हायर प्रायोरिटी पे रख सकते हो। येलो वाले तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लाइक वेक्टर 3D हो गया, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फिर मैट्रिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल इक्वेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट्स कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एलपीपी यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और मैथमेटिकल रीजनिंग। तो इनको थोड़ा सा जो है हायर प्रायोरिटी पे तुम यहाँ पे रख सकते हो। अब देखो अगर तुम्हें यार सिलेबस कंप्लीशन में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि टाइम हमारे पास काफी कम रह गया है, तो ऐसे में जो है तुम चेक कर सकते हो 10Q चैलेंज का बिटसेट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर मैथ्स सेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन मैंने खुद तुम्हें पढ़ाया और बाकी सब्जेक्ट्स भी तुम्हारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज ने यहाँ पे लिए। और इस सेम कोर्स के थ्रू पिछले साल भी कई स्टूडेंट्स ने फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में बहुत शानदार जंप मारी थी, क्योंकि आपको बहुत रेलिवेंट रिसोर्सेज देखने को मिल जाते। और यहाँ पे आपको कोर्स के अंदर अगर मैं बताऊँ क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए जो कि बिटसेट रेलिवेंट है आपके, ठीक है। उसमें जो है स्पेशली मैथ्स के अंदर मैंने काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई है। चैनल में भी आपने देखा होगा कि जेईई मेंस के टाइम पे भी मैंने कई सारी चीजें आपको ऐसी बताई थी कि जो आपकी स्पीड को बूस्ट करने में हेल्प करे। तो बिटसेट में तो और ऐसी सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको रेलिवेंट डीपीपीस मिल जाती है, शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट
प्लस आपके 5 और एक्स्ट्रा यहाँ पे मॉक टेस्ट जो है ऐड हो जाएंगे, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पे रहेंगे। जैसा लेवल ऑफ डिफिकल्टी वहां पे देखने को मिली उस हिसाब से उनको तैयार किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है लाइव सेशंस रहेंगे, तो वहां पे भी आपके जो है डाउट्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाते। तो आज के लिए जो है यहाँ पे एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी रखा गया है। मैथियस 25 कूपन कोड को अगर आप अप्लाई करते हो तो कोर्स जो है आपको केवल 3999 का देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर सिंपली इस वेबसाइट पर विजिट करके डायरेक्टली कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। वहां पे आपको और भी कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको लग रहा है क्रैश कोर्स की जगह आपको सिर्फ LR इन इंग्लिश को बूस्ट करना है तो उसका भी सेपरेट कोर्स है, या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट देना है तो वो भी आप जो है चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम कुछ और रिसोर्सेज की बात करते हैं कि लेट्स से कि अगर आप सेल्फ स्टडी के थ्रू चीजों को यहाँ पे कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप अपने जेई नोट्स को जो है अच्छे तरीके से वहां से थ्योरी को जो है रिवाइज कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप रेफर कर सकते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर प्रॉब्लम सबसे पहले। उसके बाद लेवल 1 एक्सरसाइजेस अपने कोचिंग मॉड्यूल्स के थ्रू जो है यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और जेई मेंस के जो PYQs है 2016 से लेकर 2020 के, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि अभी के भाई जो क्वेश्चंस आपके हैं जेई मेंस के वो लगभग कुछ जो है एडवांस को भी छू लेते हैं, एडवांस के लेवल को। तो मैं कहूंगा वो बिटसेट के लिए उतने रेलिवेंट नहीं है, तो इनको जो है आप देख सकते हो। ये भी थोड़े से हायर साइड ही है, बट इससे क्या है आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे हो जाती है। बाकी मैं आपको कुछ और चीजें अगर बोलूं जो कि चैनल के थ्रू आपको यहाँ पे फायदा मिल सकता है, तो जो अपना भाई शॉर्ट्स वाला कंटेंट है आपने देखा ही होगा। भला इसके अंदर मैंने जेई मेंस वाले ही आपके ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे कवर करे, लेकिन कई बार मैंने आपको यहाँ पे शॉर्टकट अप्रोचेस बताए और यहाँ पे क्विकली चीजें आपको जो है रिवाइज भी हो जाती है। तो लगभग 200 प्लस शॉर्ट है भाई, दिन के अगर जब भी टाइम मिल रहा है एक आधा जो है आपने शॉर्ट यहाँ पे स्क्रॉल कर लिया, तो उससे क्या है आपको क्वेश्चन का रेलिवेंट जो है चीजें फिर से रिवाइज हो जाएगी। तो इससे भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है, आपके बिटसेट पेपर के लिए। एंड कुछ अगर स्पीड बूस्टर टेक्निक्स आप सभी को मैं बताना चाहूँ तो सबसे पहली चीज जो कि आपको करनी चाहिए, क्योंकि भाई स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है बिटसेट के अंदर। 130 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने केवल जो है 180 मिनट्स में, और ऊपर से बोनस क्वेश्चन का भी फीचर रहता है, तो जितना जल्दी सॉल्व करोगे उतना ज्यादा फायदा है। तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, स्पीड ड्रिल एक्सरसाइज। एक भाई इनिशियली जैसे आज से अगर आप जो है प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हो तो टारगेट रखो 20 क्वेश्चन मुझे 40 मिनट में करने, और फाइनली आपको इस टारगेट को रीच करना है कि 20 क्वेश्चन मेरे 20 मिनट में हो। तो इस स्पीड को आपको इस तरीके से जो है लगातार इंप्रूव करना है। दूसरी चीज, जहां पॉसिबल रहे स्मार्ट टेक्निक्स को अप्लाई करना है। अपन ने यहाँ चैनल पे भी वही चीज कवर करी है, एंड बिटसेट के अंदर भी ये चीजें काफी रेलिवेंट रहती है कि भाई सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन एलिमिनेशन, ग्राफिकल मेथड, तो इन सबको यूज कर सकते हो। तीसरी चीज, जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और रिजल्ट है उनको बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखना रहेगा। ये चीज आप जो है मतलब समझिए कि यहाँ पे फॉर्मूलेस वहां पे डिराइव नहीं कर सकते, या फिर रिजल्ट्स हम डिराइव नहीं कर सकते। अगर डायरेक्टली याद रहेंगे तो बहुत फायदेमंद रहेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि पूछा जा चुका है बिटसेट के अंदर, द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम फोकाई टू एनी टेंजेंट टू द एलिप्सिस। अब अगर जो है आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता था तो भाई ये क्वेश्चन बहुत लेंदी चला जाता। आप जो है यहाँ पे सॉल्विंग देख सकते हो, ठीक है, अच्छा खासा लेंदी और यहाँ पे कैलकुलेटिव हो जाता, और ये चीज हम जो है बिटसेट में अफोर्ड नहीं कर सकते। जबकि इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है कि अगर जो है क्वेश्चन क्या है मतलब एग्जैक्टली कि भाई आपका ये एलिप्स है, ठीक है, और यहाँ पे दो आपके जो है यहाँ पे फोकस हो गए, तो कोई भी यहाँ पे जो है अगर अपनी टेंजेंट जो है ड्रॉ की जा रही है उससे यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने जो है ड्रॉप किया, लेट्स से ये P1 हो गया और यहाँ पे जो है P2 हो गया, तो ये P1 P2 का जो है प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, जो कि आपको याद रखना चाहिए कि वो b स्क्वायर के इक्वल रहता है। तो भाई यहाँ पे जो है b स्क्वायर आपका कितना है, 9 है, तो सीधा आंसर जो है 9 हो जाता। एक स्टेप के जो है ये क्वेश्चन था, और इसका डेरिवेशन भी जो है आपका जिस प्रोसेस को मैंने यहाँ पे बताया उसी तरीके से जो है डेरिवेशन भी होता है। पर अगर आप इसको सिंपली जो है डिराइव करना चाहते हो तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे भाई, टेंजेंट आप जो है ऐसी जगह पे मानो ना जहां से अपन जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत आसानी से बता सकते, तो उसके लिए टेंजेंट जो है आप यहीं पे ले लो, ये वाली जो है टेंजेंट, ये भी तो टेंजेंट ही है, तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो है P1 हो जाएगा। अब ये क्योंकि ये डिस्टेंस अगर हमारा b है तो ये भी तो साइड जो है पैरेलल है, तो P1 भी क्या हो जाएगा, b के इक्वल। सिमिलरली P2 भी किसके इक्वल हो जाएगा, b के इक्वल, तो P1 इंटू P2 क्या हो गया, b स्क्वायर। लो इजीली डिराइव भी हो गया। तो ऐसी कुछ चीजें रहती है भाई शॉर्टकट तरीके जिससे हम जो है अपने लिए चीजों को आसान कर सकते हैं। एंड इस तरीके के कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स की जो है प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट करी है ना, जिसमें जेईई मेंस के अपन ने जो है क्वेश्चंस देखे थे, तो उनको भी आप जो है चेक कर लेना, बिटसेट के लिए भी जो है आपके लिए काम ही आएंगे। और एक और चीज जो कि आपको यहाँ पे स्पीड इंप्रूव करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, दैट आर मॉक टेस्ट।
कम से कम भाई 10 मॉक टेस्ट आपको सेकंड अटेम्प्ट के पहले देने ही है। सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो कि इतना कर लूँ, इतना सिलेबस कर लूँ। भाई फर्स्ट अटेम्प्ट तक कर लिया था ना आपने काफी कुछ, अब मॉक टेस्ट के थ्रू अपने स्कोर को इंप्रूव करने की कोशिश करो। और ये नहीं कि ज्यादा बस मॉक टेस्ट की भाई रोज मॉक टेस्ट दूंगा, रोज मॉक टेस्ट दूंगा। एनालाइज भी करो गलती कहां पे हो रही है, लगातार स्कोर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तभी जो है मॉक टेस्ट देने का फायदा है। तो यहाँ पे हमें जो है एनालिसिस वाले पार्ट पे ज्यादा मेहनत करनी है इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग बहुत सारे मॉक टेस्ट, ठीक है ना। एंड कुछ फाइनल टिप्स यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि भाई अभी अगर कैलकुलेटर करके जो है कभी सॉल्व करते हो, कैलकुलेटर यूज करके, तो वो भाई बंद कर दो, क्योंकि देखो बिटसेट में ना कैलकुलेटर अलाउड रहता है ना। तो आपको यहाँ पे मेंटल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट रहना चाहिए। जो ज्यादा स्टेप्स है उसको दिमाग में ही सॉल्व करने की कोशिश करो, रफ शीट पे कम लिखो, तो इससे क्या है आपकी स्पीड बहुत हद तक इंप्रूव होगी। दूसरी चीज फॉर्मूला बुक जो है मेंटेन करो खुद के लिए कि भाई ये फॉर्मूले जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लग रहे हैं उसको एक सेपरेट कॉपी में मेंटेन करो, बार बार नजर मारोगे तो वो अपने आप जो है आपको याद रहेंगे। तो ऐसे रिजल्ट्स हमारा काफी ज्यादा टाइम जो है एग्जाम के समय सेव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से चीजें क्लियर हो गई होगी। बाकी बिटसेट 2026 मैथ्स सेकंड अटेम्प्ट के लिए आप क्या टारगेट स्कोर लेते हो, चल रहे हो आउट ऑफ 120, जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।